गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा लिखा है कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। मतलब आपको एबीसी के साथ अल्फा एंड बीटा का जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था याद करो। तो उसमें फॉर्मूला में था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए फॉर्मूला था। बस ये फॉर्मूला हमको वेरीफाई करना है एलएचएस आरएचएस मेथड से। एकदम इजी टॉपिक है। इसमें मेन आपको फैक्टराइजेशन आता होना चाहिए। जो 7th 8th में पढ़ के आए हो वो फैक्टराइजेशन यहाँ पे काम में आएगा। अगर वो आता है तो ये टॉपिक एकदम आपके लिए इजी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीरोस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 फाइंड जीरो, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। सो p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, जीरो। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है x² - 2x - 8 इक्वल टू जीरो। जैसा कल आया था ना वो फॉर्मेट वाला, इसमें ऐसा कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे बहुत यहाँ पे काम में आएगा कि जो फॉर्मेट रहेगा पूरा कॉपी जैसा ही रहेगा, उसमें खाली मेन फैक्टराइजेशन आएगा खाली उसमें। तो यहाँ पे x² - 2x - 8 इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने में हमारे पास 2-3 मेथड जो थी वो आपको याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटी जो थी 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइडेंटिटी जो 1 2 3 4 3 उसमें एक मेथड इसके बाद एक मेथड ऐसे भी थी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो वो वाली मेथड यहाँ पे आपको जनरलाइज फॉर्म में लगाना पड़ेगा। 1 इंटू -8 है। इसमें मेन क्या था कंसेप्ट याद कर लो। वैसे 10th स्टैंडर्ड में सिखाने की ये चीज नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे समझ लो कि अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है तो कैसे करना है। तो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है, याद रखना। फैक्टराइजेशन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 इंटू -8 किया, 1 इंटू -8, तो आंसर मुझे मिला -8। अब -8 को तोड़ना है तो 1 इंटू 8 कर सकते हैं, 1 के टेबल में 8 आ सकता है, 2 के टेबल में भी 8 आ सकता है, दैट मीन्स 2 इंटू 4 होगा। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। ध्यान से सुनना, मेन यही प्रॉब्लम होता है फैक्टराइजेशन में। बाकी का पार्ट तो एकदम इजी है। और 4 के टेबल में आए बड़े तो रिपीट हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4। अब देखो इसमें मेन क्या है, तो आपको ऐसे यहाँ पे टर्म्स लाने हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग स्प्लिट करना है यहाँ पे नंबर्स को -2 को, कि जैसे उसका मल्टीप्लीकेशन आए -8 और सम, या तो मतलब जो भी उसका सम -2 मिले। तो यहाँ पे देखो 4 and 2 में कुछ हो सकता है। 8 और 1 को ऐड करो तो 9, सब्ट्रैक्ट करो तो 7, उसमें तो -2 मिल ही नहीं रहा है। तो ये नंबर में पॉसिबल है, ये पेयर में 2 and 4 में। अब -2 चाहिए मुझे। अब ये बताओ कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर आपको आंसर माइनस में रखना है तो बड़े नंबर को माइनस वैल्यू देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इसको दोगे -4, उसमें मैं +2 ऐड करूं तो आंसर मुझे मिलेगा कितना, -2। तो x² + 2x - 4x इक्वल टू -8 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे अलग अलग 2 लिख दिए, 2 and -4। अब आगे का काम इजी है। मेन यही फैक्टर कौन से पड़ेगी वो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x। तो x + 2 बचेगा, इसमें x कॉमन निकाल दिया, एक x बचा, यहाँ पे +2। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, तो -4 निकलेगा। देखो मुझे लाना है अंदर कंपलसरी ब्रैकेट के अंदर x + 2 लाना है। क्या लाना है, x + 2। अगर x मुझे लाना है तो आगे क्या बचा, -4, तो उसको कंपलसरी बाहर लेना पड़ेगा। तो -4 इंटू x -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8। अब x + 2 ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, दोनों में x + 2 कॉमन निकलेगा। सो x + 2 यहाँ पे बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। x + 2 इक्वल टू 0, x + 2 को कंपेयर करो 0 के साथ। सो x इक्वल टू -2 और
x माइनस 4 को कंपेयर करो 0 के साथ, सो x इक्वल टू 4, तो दो वैल्यू आपको मिल गई। वही हमारे अल्फा एंड बीटा, एक को बोल दो अल्फा, दूसरे को बोल दो बीटा। सो यहां पे ऐसा लिख सकते, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 4। यहां पे हम ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे आपको रिलेशनशिप चेक करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो उसके लिए पहले एबीसी तो चाहिए ना। देखो अल्फा बीटा फाइंड कर दिया, अब एबीसी फाइंड करना है हमको। वो तो डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ही मिल जाएगा डायरेक्टली आपको। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर किया, तो इसके साथ अगर कंपेयर किया तो मुझे मिला क्या, a इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करो तो a के आगे 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। c की वैल्यू मिली मुझे -8। तो बस एबीसी मिल गया, अल्फा बीटा आपके पास आ गया कि अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा इक्वल टू कितना है 4। तो आपको देखो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए बी सी अल्फा एंड बीटा। बस इतना हो जाए, आगे का काम तो इजी है। एलएचएस आरएचएस मेथड से इसको खाली वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन कौन से वो चेक करें, लिख देंगे यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स कौन से रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला, तो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए है। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला पहले वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला, तो -b बाई ए है। इसमें कुछ नहीं, खाली एलएचएस आरएचएस मेथड आपको लगाना है। एलएचएस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बोलो कितना है -2, बीटा कितना है 4, -2 प्लस 4 कितना हुआ 2, और आरएचएस कितना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है भाई, सॉरी आरएचएस इक्वल टू -b बाई ए। आरएचएस में -b, तो b का वैल्यू -2 पहले से है, तो -2, a का वैल्यू 1, तो कितना मिला 2। तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो एलएचएस आरएचएस दोनों क्या मिले, सेम मिले। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो कि सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, और -b एंड a क्या है, तो -b है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हमने फर्स्ट वाला वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम करेंगे कौन सा वेरीफाई, सेकंड नंबर का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है c बाई ए। चलो अल्फा एलएचएस में है अल्फा इंटू बीटा, आरएचएस में है c बाई ए। ब्लैक पेन से इसलिए लिख रहा हूं कि वो हर एक में कॉपी रहेगा। चलो एलएचएस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना -2 एंड बीटा कितना 4, तो -2 इंटू 4 कितना हुआ -8। आरएचएस में वही आंसर आना चाहिए, c बाई ए। c कितना है -8 और a कितना है यहाँ पे 1, तो आंसर आएगा कितना -8 आएगा आंसर। सो दोनों के यहाँ पे आंसर सही मिले, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिला, तो लिख दो यहाँ पे। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और c क्या है कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी c है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हो गया। तो देख सकते हो इसमें जो ब्लू पेन से लिखा है मेन वही हमारा चेंज होगा। वेरीफाई करने में तो सिंपल है, खाली वैल्यूज पुट करना है। आपको दो या 5 वैल्यू दे दे तो 5 वैल्यू में से एलएचएस आरएचएस आपको प्रूव करना है। मेन सीखना है आपको कहाँ, फैक्टराइजेशन।
अगर ये दो स्टेप में समझ में नहीं आया तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपका बेसिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 8 और 9 स्टैंडर्ड का 7, 8, 9 से जो पढ़ के आए हो आप वो। अगर फिर भी ना आए तो ये वाला जो टॉपिक होगा, ये वाला सेशन, वो थोड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। ये वाला जो फैक्टराइजेशन का जो टाइम होगा वो स्लॉट पूरा बार बार रिपीट करते रहना, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे जीरो के साथ। अब जैसे समझाया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखना है, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 इंटू 1, आंसर मिला 4। 4 को तोड़ना है हमको, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 3 के टेबल में आएगा नहीं, 2 के टेबल में आएगा, वो तो लिख दिया, तो बात खत्म यहाँ पे। अब कुछ भी करके हमको ऐसा करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना है -4। तो यहाँ पे 4 and 1 तो 5, 4 minus 1 तो 3, तो उसमें तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें ही पॉसिबल होगा 2 and 2। आपको लाना है -4, तो -4 कैसे आएगा, तो इसको भी माइनस देना पड़ेगा, इसको भी माइनस देना पड़ेगा, तब जाके -2 कितना होगा, -4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बस मेन वही सीखना है कि मिडिल टर्म को कैसे भी यहाँ पे स्प्लिट करना है। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2s कॉमन निकलेगा, 2 2 जा 4। मेन यहाँ पे देखना, याद रखना, वापस में बोल रहा हूं, यहाँ पे 2s कॉमन निकाला -1। अब ये वाला टर्म पूरा यहाँ पे कॉपी आना चाहिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 है, 2s, तो यहाँ पे 2s रखने के लिए आगे क्या दिख रहा है, कॉपी माइनस कॉमन निकाल दो, तो -1। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड ग्रुप, तो दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है, सो 2s माइनस 1 जो बाकी बचा वो लिख दो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 या तो ये 0 होगा, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/2। 2s minus 1 equal to 0, so 2s equal to 1, so s equal to 1/2। बस 2 0 मिल गए, एक को बोल दो अल्फा, दूसरे को बोल दो बीटा, दोनों सेम ही है। चलो कंपेयरिंग विथ, किसको कंपेयर करोगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो इसमें वेरिएबल x वाला नहीं है, इसमें ये वेरिएबल है किसका, s वाला, तो इसमें आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे s, p ऑफ s, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल s। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, p ऑफ s। तो यहाँ पे a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 1। a और b दोनों 1/2 थे, 1/2 1/2। सो रिलेशन ये दो थे, इसमें फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो फर्स्ट में LHS अल्फा प्लस बीटा है वो लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, तो नीचे 2 कॉमन, ऊपर बचेगा 2, 2/2 कितना आया 1, माइनस b/a, b कितना -4, और ऑलरेडी माइनस तो था ही, तो -4, a कितना है 4, माइनस माइनस कैंसल, 4/4 1 हो गया। LHS इक्वल टू RHS, सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। आगे x का था, इसमें s का है। चल नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। c/a, c कितना 1, a कितना 4, तो 1/4 आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ किसका s स्क्वायर। एकदम सिंपल। मेन आपको बस ये कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है वही, आपने एक बार जीरोस निकाल दिए, आगे का काम तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज पुट करोगे तो होता जाएगा, लिख दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे जीरो के साथ, 6x स्क्वायर
-3 - 7x = 0। अब जैसे मैंने आगे समझाया था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, बट देखना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कि x² बाद में x वाला पीछे चला गया है तो उसको पहले बीच में लाना पड़ेगा और -3 को लास्ट में ले जाओ, बाद में फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 6x² - 7x - 3 = 0। ये याद आना जरूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। 6 × 3 कितना हो जाएगा -18। 18 को तोड़ना है तो 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 3 के टेबल में भी आ सकता है, 3 × 6, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा हाँ, बट वो तो रिपीट हो गया है, तो बस यहाँ तक सॉल्व कर देखना पड़ेगा। अब कुछ भी करके एडिशन सब्ट्रैक्शन लाना है -7, तो 1 × 18 एडिशन 19 सब्ट्रैक्शन 17, हमको तो -7 चाहिए। 6 × 3 9 हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो सकता है 3, वो भी नहीं चलेगा। 2 × 9 बचा, 9 × 2 का एडिशन 11, 9 - 2 कितना हो गया 7, तो बस वो 7 होगा। वैसे भी दिख रहा है फर्स्ट एंड लास्ट अलग अलग साइन है, अब मतलब डिफरेंट साइन होगी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, अगर सेम साइन है तो यहाँ पे सेम साइन मतलब एडिशन होगा। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी फर्स्ट एंड लास्ट की साइन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो उसमें भी साइन डिफरेंट ही मिलेगी। और यहाँ पे अगर सेम साइन है तो यहाँ पे माइनस तो दोनों माइनस, प्लस तो दोनों प्लस, ये याद रखना है। तो 6x² ये -2 एंड 9 बचा तो हमको -7 चाहिए, तो माइनस देना पड़ेगा 9 को और ये देना पड़ेगा प्लस। 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। चलो इसमें कॉमन निकला 2x, तो 2 × 3 नहीं 2 × 3x², 2 1 यानी ये बचा 2x × 1 सॉरी 3x + 1। अब ये कंपलसरी आपको कॉपी करना पड़ेगा अंदर, 3x + 1 = 0। 3 है लाना है आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर निकालना पड़ेगा 3, क्योंकि 9 को तोड़ोगे 3 × 3 एक 3 अंदर एक बाहर, ये प्लस है तो माइनस भी बाहर लाना पड़ेगा। चेक करो -9x - 3, सो 3x + 1 3x + 1 आ गया, 2x - 3 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ, 3x + 1 = 0, 3x = -1, सो x = -1/3, सो अल्फा की वैल्यू बोल देते -1/3। दूसरा यहाँ पे और करके 2x - 3 = 0, सो 2x = 3, x = 3/2, सो बीटा की वैल्यू मिली मुझे 3/2। बस आगे का काम तो इजी है, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। P of x 6x² 7x को मैं आगे बोल दूंगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 6x² - 7x - 3, यहाँ पे इस वाले ड्रॉ कर दो पहले, आपको याद आएगा 6x² - 7x - 3। इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3, अल्फा -1/3 एंड बीटा 3/2। रिलेशनशिप चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा LHS में, LHS -1/3 + 3/2। एलसीएम बोलो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम 6 ही होगा, -2 ये ऊपर जाएगा, 3 × 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, एलसीएम भी बोल सकते हैं। नीचे होगा 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 7/6, -b/a, b कितना 7 -7, a कितना 6, सो आंसर मिला 7/6। भी दोनों इक्वल मिलने चाहिए। अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा × बीटा, अल्फा कितना -1/3, बीटा कितना 3/2, 3 3 कैंसल, सो आंसर मिला मुझे -1/2। RHS = c/a, c कितना है हमारे पास -3, a कितना 6, तो ये हुआ -1/2। सो LHS = RHS, ये हो गया प्रूफ, दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिएबल किसका है, u का, यानी पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u है। तो यहाँ पे जहां पर x दिखेगा वो हर जगह हम कहा क्या कर देंगे, u कर देंगे, यानी यहाँ पे x की जगह u करना पड़ेगा, u यहाँ पर भी u। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जीरो फाइंड करना, तो जीरो फाइंड करने के लिए जीरो के साथ कंपेयर करोगे, ये तो डायरेक्ट इजी है, देखना इसमें फैक्टराइजेशन आएगा ही नहीं, सीधा कॉमन निकालो 4u, तो यहाँ पे बचेगा u, 4 2 जा, u तो कॉमन निकाल दिया, सो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, एकदम सिंपल है। तो सो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो अल्फा की वैल्यू बोलो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। चलो कंपेयर करना है p ऑफ u को, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 कंपेयर करना थोड़ा इजी लगेगा। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 8, 4 8, c का वैल्यू 0, 4 8 0, अल्फा बीटा का वैल्यू 0 एंड -2। बस ये तो एकदम सिंपल काम है हमारे लिए। अल्फा प्लस बीटा 0 एंड -2 कितना, -2, माइनस b बाई a 8 बाई a 4, तो -2, LHS इक्वल टू RHS। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, आंसर 0, c बाई a, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4, 0 बाई 4 कितना आंसर आया, 0। हो गया, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15। इसमें वेरिएबल टी में है, वेरिएबल टी है, तो सब जगह जहां पे x वाला था उसमें टी कर दिया है। तो p ऑफ t इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब इसमें तो आइडेंटिटी हुई, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी, a माइनस बी। तो टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 तो किसी का नहीं है, तो रूट लगा दो, चलेगा, रूट 15 का स्क्वायर। अब एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, सो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, सो वी गेट t इक्वल टू रूट 15। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, इसकी प्लस रूट 15, p ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 मैंने किया, क्यों, यानी यहाँ पे कंपेयर करने में थोड़ा इजी रहा है। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -15, अल्फा बीटा का वैल्यू माइनस रूट 15 एंड रूट 15 रिस्पेक्टिवली। बस LHS RHS वाला काम आ गया। आगे का वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, इसलिए थोड़ा वापस लिख के वीडियो नया बनाया यहाँ से। अल्फा और बीटा आपके पास है, एबीसी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 आंसर आ गया, माइनस बी बाई ए 0 बाई 1 इक्वल टू आंसर 0। सो LHS इक्वल टू RHS, कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस बी है ना, मतलब इसका कोएफिशिएंट है t का और एक इसका कोएफिशिएंट है टी स्क्वायर का। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, LHS क्या है, अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, -15, रूट रूट कैंसर, c बाई ए, c कितना -15, a कितना 1, सो आंसर इज -15। सो c क्या है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया, c यानी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ x को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, सो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब जैसे आगे समझाया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -4 क्या मिलेगा मुझे, -12 मिलेगा। और -12 को तोड़ना है तो 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 के टेबल में भी आ सकता है, इसके बाद 4 के टेबल में आएगा।
4 यहाँ पे आ गए तो रिपीट नहीं करना है आगे। अब आपके पास यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 हो। आगे मैंने बोला था, याद करो कि फर्स्ट एंड लास्ट की साइन अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करोगे उसमें भी साइन क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, डेट मीन सब्ट्रैक्शन होगा। तो किसका सब्ट्रैक्शन -1 आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, -1। तो माइनस वैल्यू 4 को दे देते हैं और इसको प्लस। मेन तो यही सीखना है आपको। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन निकाल दे 3x, सो बचेगा अंदर x प्लस 1। ये कंपल्सरी कॉपी करना है हमको। आगे बचा -4, तो x प्लस 1 यहाँ पे कॉपी, अंदर बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू -1। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू 4/3। एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, अल्फा -1 एंड बीटा 4/3। रिलेशनशिप चेक करते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 4/3, 3 1 जा 3 प्लस 4 7/3 एंड b बाई ए माइनस b बाई ए। b कितना है यहाँ पे -1। यहाँ पे कुछ गलत नहीं है ना, अल्फा प्लस बीटा, एक का वैल्यू यहाँ पे प्लस -1 था, सॉरी ये -1 है, तो -3 प्लस 4, तो आंसर आएगा 1/3। माइनस b बाई ए, b का आंसर है -1, a का है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आंसर हुआ b का वैल्यू खुद माइनस था और फॉर्मूला का माइनस, सो आंसर इज 1/3। दोनों इक्वल आ गए। अगर नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी, जैसे यहाँ पे आपको पता चला अभी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा है 1, बीटा है 4/3, तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 4/3। c बाई ए, c कितना है -4 और a कितना है यहाँ पे 3। c है यहाँ पे -4 आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गलत किया है कि नहीं किया। अल्फा की वैल्यू हाँ यहाँ पे -1 थी, हमने यहाँ पे वापस एक बार किया था, रहना लिखना रहेगा। सो यहाँ पे दोनों के आंसर क्या मिले, -4/3 -4/3। सो LHS इक्वल टू RHS। तो आपका यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा वो चेक हो गया, यानी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ यहाँ पे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आगे आपने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।